स्टीम इंजन, इंटरनेट और आखिर में आता है आपका आज का चहेता व्हाट्सएप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब व्हाट्सएप नहीं था तब कैसी जिंदगी थी? दरअसल होता क्या है कि जब हमारे हाथ में कुछ लग जाता है तब हम ये मान के चलते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, ये तो उसमें कुछ नया नहीं है। सिर्फ सोच के देखिए, 15 साल पहले क्या ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स भेजना इतना आसान था? और 15 क्यों, 50 साल पहले चलते हैं। जब पहिया नहीं था तब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहिए से या पहिए के इस्तेमाल से कुछ हो सकता है। हवाई जहाज नहीं था तो लोग सोच थोड़ी पाते थे कि उड़ा भी जा सकता है। इन्वेंशन, जैसे जैसे इन्वेंशन होते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि जैसे जैसे इन्वेंशन होते जाते हैं हमें लगता है इसमें तो कुछ नया था ही नहीं। आज भी इतनी मेहनत के बाद हम सिर्फ ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं। टच, स्मेल एंड टेस्ट के बारे में तो कोई गणना ही नहीं है। क्या आपको ध्यान आता है इस चीज पे? टच, स्मेल और टेस्ट के बारे में आज भी कोई गणना कहीं भी नहीं है। रीइंकार्नेशन इसका पहला बेसिस है। तमाम धर्मों में इसके बारे में चर्चा की गई है और चर्चा भी बहुत गहन रूप से की गई है। हिंदू धर्म में, मुस्लिम्स में, ईसाइयों में, सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आया हुआ है। हमको बहुत डिटेल में उसके जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मुद्दे पे आते हैं। एक बात मैंने की इन्वेंशंस के बारे में, लेकिन इन्वेंशंस अकेले नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं। किया कैसे जाता है ये बहुत आसान है। पंकज जी ने तो 2 लाइनों में बड़े आराम से कह दिया, मैंने ढूंढा है। मैंने ढूंढा नहीं है, इसका ओरिजिन गौतम बुद्ध के टाइम से है। कहीं ना कहीं ये विद्या 1988 तक छुपी रही। प्रोफेसर डॉक्टर ब्रायन वाइस यूएसए में एक घटना घटी कि एक लेडी का वो कोई हिप्नोटाइज करके कुछ ट्रीटमेंट दे रहे थे और वो पिछले जन्म में चली गई। वो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, वो समझते थे कि ये क्या होता है और उन्होंने समझ लिया और उस तरह से ट्रीटमेंट शुरू किया। इसको मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूं। अर्थ, हमारी पृथ्वी असेंड कर रही है और इससे इसके साथ किए गए तमाम प्रयोग अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तब उसको पिछले जन्म की बहुत सी बातें याद रहती हैं। जैसे जैसे वो बोलना शुरू करता है वो उन बातों को भूलना शुरू करता है, क्योंकि अगर वो भूलेगा नहीं तो आप सोचिए क्या होगा। प्रकृति के बनाए हुए नियम है, जैसे जैसे वो बोलना शुरू करेगा वैसे वैसे पिछले जन्म की बातें वो भूलना शुरू करेगा, क्योंकि अगर नहीं भूलेगा तो 5 साल का 10 साल का होते हुए डंडा लेके चला जाएगा, पापा हम तो चले चाचा के पास, हमें उन्होंने मारा था या लड्डू गिराया था, वट। इसलिए प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है। इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह से लोगों को पिछले जन्मों की कुछ कुछ घटनाएं याद आती रही हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। सवाल ये उठता है ये यादें रहती कहां पे हैं? बड़ा आसान है। जब तक व्हाट्सएप से सिग्नल्स का ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ था तब तक तो हमें पता भी नहीं था कि इस तरह का ट्रांसमिशन कोई पॉसिबल है। यकीन मानिए, यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी हमारी आपकी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको इस बारे में। कितनी ज्यादा डेवलप्ड है इसकी कल्पना ऐसे कीजिएगा सिर्फ कि 3,500 साल पहले जब पहिया नहीं ढूंढा गया था तब क्या किसी ने सोचा था कि ऑडियो वीडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होगा या इंटरनेट होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगी या प्लेन होंगे? अभी भी हम बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे हैं और इसके कई उदाहरण हमको कई सेशन में मिलते हैं जब हम रिग्रेशन सेशन करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स को विजिट करते हैं। ये सारे हमारे वीडियो हमारी वेबसाइट पे हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे भी। अब इमेजिन कीजिए, एक बार को मान लीजिए कि हमारे पास
सारी इंफॉर्मेशन, सारे पिछले जन्मों की इंफॉर्मेशन पांचों फॉर्म में स्टोर्ड है। ऑडियो, वीडियो, टच, स्मेल एंड टेस्ट। क्योंकि हमने सेशन में महसूस किया है कि लोग जहां जाते हैं वहां की सुगंध या दुर्गंध को भी सिग्नल से रिसीव कर पाते हैं। तो ये पांचों फॉर्म में स्टोर्ड है। हमारे पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रिट्रीव कर सकें। बस अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये मानना कहां तक फेयर होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा था, हमारे सेशन में आने के लिए लिवर क्लींस कंपलसरी है। जिसने लिवर क्लींस नहीं किया हुआ है वो लिवर क्लींस के बारे में कुछ भी कहता रहे, हम क्यों सुनेंगे उसकी बात को? क्योंकि हमें मालूम है कि लिवर क्लींस करने से क्या फायदा होता है और आप भी उसके हिस्सेदार हैं। मैंने 3 चीजें कही थी, मेरे आर्टिकल्स पढ़ के आइएगा और फिल्म देख के आइएगा। फिल्म के लिए मैंने इसलिए कहा, हम सब छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। उस फिल्म में, और नेहा नहीं बिक पाई, मैंने जाने अनजाने में इल्लत, जिल्लत और किल्लत की एक सीमा को दिखाया है। और मैं जानता हूं कि आपके भी कम से कम 3 बार आंसू आए होंगे। मैंने खुद बनाई है पिक्चर, सैकड़ों बार देखी होगी, लेकिन आज भी जब देखता हूं तो आंखें भीग जाती हैं कि ऐसा भी किसी का भाग्य हो सकता है। बताने का उद्देश्य ये है कि ये सब भाग्य का लिखा हुआ है। हम सब कठपुतली हैं। अपने काम करके हमको रंगमंच से चले जाना है और काम में हमको पीछे नहीं हटना है। मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसको किया कैसे जाता है। पहली बात, समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए और स्वीकार कर लीजिए कि इस प्रोसेस को यूनिवर्स सपोर्ट करता है। और अगर यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता होता तो हम इतनी तेजी से आज की तारीख में इसमें आगे नहीं बढ़ रहे होते। जो भी बढ़ोतरी हुई है ये पिछले 30 साल में हुई है। 30 साल के पहले भी वही शरीर थे, वही टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। आज यूनिवर्स इसको सपोर्ट कर रहा है और मैं यहां तक देख रहा हूं कई बार लोग छोटे छोटे प्रयोग करके भी इस मामले में सफल हो जाते हैं। और सही है ये, क्यों ना हो, क्योंकि जब यूनिवर्स सपोर्ट करता है तब कहने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। मुझे इसके ऊपर एक किताब लिखनी है। आप लोगों को पता होगा, मैंने लोनावाला में एक सेशन किया था जिसमें 24 पार्टिसिपेंट थे और बहुत सक्सेसफुल रहा था। 5 दिन में सब लोग सीख गए थे उसके बारे में। इसमें प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा रोल है। जितना करेंगे उतने तरह तरह के केसेस आएंगे, तरह तरह के केसेस को स्टडी कीजिए, आपस में ग्रुप बना के डिस्कशन कीजिए उसका। और डिस्कशन करने के साथ साथ प्रैक्टिस में आप देखेंगे जब अलग अलग तरह के केस आप डील करते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलता जाता है। कई प्रश्न उठते हैं इस बारे में। पहले ज्यादा उठा करते थे, अब कम हो गए। पहला क्वेश्चन ये होता है, कहीं हम पिछले जन्म में गए और लौटे नहीं तो क्या होगा? ऐसा होता ही नहीं है, ये मन की कल्पना होती है। इसमें इनिशियल स्टार्ट इमेजिनेशन का होता है। जब हम इमेजिन करते हैं शुरू शुरू में और उसी के साथ टेक ओवर कर जाते हैं। मैंने एक चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, मैंने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझी। कई बार लोग अपने मैटर्स को खुल के नहीं बताना चाहते हैं। थेरेपिस्ट को, करने वाले को यह चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि क्लाइंट इज सुप्रीम। जिसका काम हम कर रहे हैं हमें उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, इन सब पे पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। मैंने सेशंस टेलीफोन पे करना शुरू किए। अद्भुत, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि इतनी सफलता मिलेगी। प्रश्न आया कि टेलीफोन लाइन अगर बीच में कट गई तो क्या होगा? तो मैंने क्लाइंट से कहा साथ में किसी को बिठा लीजिए और दूसरा नंबर हमें दे दीजिए अगर लाइन कट गई, क्योंकि बॉडी हिप्नोटिक ट्रांस की कंडीशन में होती है। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ट्रांस किया कैसे जाता है। फिर आया कि हिप्नोटिज्म कितना होता है। इसमें 100%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 100%
कंसेंट चाहिए होती है। जब हम बॉडी को ट्रांस में ले जा रहे होते हैं तो क्लाइंट के लिए जरूरी होता है कि वो हमारे सजेशंस को 100% रिसीव करे और एक्सेप्ट करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ट्रांस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो 100% एक्सेप्टेंस जरूरी है, 100% शेयरिंग जरूरी है। हमारे साथ, हमारे ग्रुप के लोगों के साथ कुछ केसेस ऐसे हुए कि उन्होंने टोटल एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि थेरेपिस्ट मतलब हम लोगों को काफी भटकना पड़ा, क्योंकि सबकॉन्शियस यूनिवर्स में से वो इवेंट सर्च करके लाता है जिसके लिए उसको सजेशन दिया गया होता है, और सजेशन की ड्राफ्टिंग और वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आता है कि हम कितने जन्म पीछे जा सकते हैं। उत्तर बहुत ही आसान है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर पे कोई फाइल आपने एक दिन पहले रखी है, कोई 1 घंटे पहले रखी है, कोई 1 साल पहले रखी है, कोई 5 साल पहले रखी हुई है, और उसके बाद से उसको टच भी नहीं किया है। आप मुझे बताइए कि किस फाइल को निकालने में कंप्यूटर को ज्यादा मुश्किल होगी या ज्यादा आसानी होगी। कंप्यूटर के लिए सर्च करने में एक समान प्रयास लगता है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो पिछले जन्मों से रिलेटेड है, जिनकी संख्या 80 से 100 तक हो सकती है, और ये गणना कहां से आती है ये भी बताता हूं आपको। तो उसमें से सर्च करना कि कौन सी लाइफ है, इसमें इक्वल एफर्ट्स लगते हैं, जरा सा भी फर्क नहीं आता है, चाहे पिछला जन्म देखना हो चाहे 100 जन्म पहले देखना हो। एक चर्चा इस बारे में भी कि मैंने 80 से 100 जन्मों की बात क्यों की। कुछ धर्मों में मुझे इस संख्या का रेफरेंस मिला था। कारण ये था, जल जोरू जमीन, इनकी वजह से झगड़े होते हैं। मतलब ये है कि पोजेशन की थ्योरी जब ह्यूमन बींग्स में शुरू हुई तो जो पीरियड आया ये करीब 7-8 हजार साल पहले का है, जो हिस्ट्री में जाना जाता है। जब पोजेशन आया तो क्राइम और ऑफेंसेस आए, और उसके साथ ही इश्यूज क्रिएट हुए। शुरू शुरू में लोगों का लाइफ स्पेन ज्यादा हुआ करता था, 150 साल, 125 साल। ये सब गणना करते करते रफली 80, 85, 90 इस तरह, और अगर दो लाइफ के बीच में 5 साल का गैप मान लें एवरेज, किसी का कम भी है किसी का ज्यादा भी है, तो ये संख्या मिलती है। इसमें से हम कहीं भी जा सकते हैं। एक और प्रश्न आता है, जनसंख्या बढ़ क्यों रही है और बढ़ने वाली आत्माएं कहां से आ रही हैं? बढ़ने वाली आत्माएं फिजन और फ्यूजन ऑफ सोल्स होता है, एक सोल के कई टुकड़े हो जाते हैं, इसके एविडेंसेस मिले हैं, और वो फिर आगे जाके फिर जुड़ जाते हैं। दूसरी घटना एक और है, दूसरे प्लैनेट से लोग आ रहे हैं, और क्रिस्टल, रेनबो और इंडिगो चिल्ड्रन, इनके बारे में नेट पर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 1 लाख, 1.25 लाख के करीब हैं इस वक्त अर्थ पे। ये आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 730 करोड़ में से 1-1.25 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्लैनेट से आए हुए। उनके अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि जाने जाते हैं, पहचानने से पता चल जाते हैं। ये थोड़ा सीधे होते हैं, थोड़ा ऑनेस्ट टाइप के होते हैं, और उनको पृथ्वी के छल फरेब से दुखी हो जाते हैं वो, और उनकी इच्छा होती है कि सब लोग सीधे सज्जन क्यों नहीं हो जाते हैं। वो उस दुख के साथ कैरी करते हैं। एक ये प्रश्न आता है कि हिप्नोटिक ट्रांस में किस सीमा तक हिप्नोटिज्म होता है? तो सीमा ये होती है कि बॉडी हिप्नोटाइज हो जाती है, कॉन्शियस माइंड कम काम करता है। अक्सर लोग अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं, और एक ट्रांस मैंने किया था, मैं कभी भूलूंगा नहीं उनको। आलपीन चुभाने पे भी उनके दर्द नहीं पता चल रहा था, इतना डीप ट्रांस था। जितना डीप ट्रांस होगा उतनी कॉन्शियस बॉडी ट्रांस में हिप्नोटाइज होगी, और उतनी ही अनुपात में सब कॉन्शियस उभर के आएगा।
और सब कॉन्शियस में सारी मेमोरीज दबी हुई हैं। सब कॉन्शियस में सारी मेमोरीज दबी हुई हैं, हिप्नोटिक ट्रांस में वो उभर के लाई जाती हैं और उससे समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं। किन समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं, इनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है क्रॉनिक फियर्स। 100 तरह के फियर होते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को स्विमिंग पूल से डर लगता है, किसी को नदी से डर लगता है, किसी को तहखाने में जाने से डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है। कई तरह के फियर से 100 हैं करीब। दूसरा है क्रॉनिक एलिमेंट्स। पेट में दर्द है, ठीक ही नहीं होता, कितना भी इलाज करा लो, कोई डायग्नोसिस नहीं, कुछ भी इलाज नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए तो एक बार को यह विश्वास होता है कि पिछले जन्म में उसकी पेट में चक्कू मार के हत्या की गई थी। सर में दर्द, माइग्रेन। माइग्रेन का तो कॉज मुझे हमेशा मिलता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब सर के पास से कट्टा, लोकल गन जो होती है, उससे मार के हत्या की गई। एक केस में मुझे माइग्रेन की कंप्लेंट में पता चला कि उसका सर पेड़ से टकरा टकरा के उसको मार डाला गया था। उस वक्त डेथ हो गई, लेकिन हेडेक कैरी हो गया। और इन सब से बहुत जबरदस्त निजात मिलती है। ये ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं बिल्कुल, और ये बिना दवाई का इलाज है और बहुत इफेक्टिव है। जिन्होंने इसको किया हुआ है वो इसका आनंद समझ सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। इतनी एडवांस चीज होते हुए भी आज भी ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। हम लोग जितने भी प्रयोग कर रहे हैं सब प्राइवेटली कर रहे हैं। इसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसके बारे में ऑफिशियल ट्रेनिंग है ही नहीं। वही जैसे लिवर क्लींस के बारे में आप जानते हैं कि लिवर क्लींस कितना पॉपुलर है, कितना पावरफुल है, लेकिन उसके बारे में कोई डॉक्टर बात करने को भी तैयार नहीं होता। लेकिन नाउ हमें क्या फर्क पड़ता है, या आपको क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप ठीक हो रहे। पीएलआर का एक मैंने फियर के बारे में बताया, दूसरा एलिमेंट के बारे में बताया, और तीसरा है क्रॉनिक रिलेशनशिप इश्यूज। किसी के साथ कभी कभी हमको अच्छा लग ही नहीं सकता, जबकि किसी के साथ पहली मुलाकात में लगता है कि अभी तक कहां थे भाई। तो ये 3 इश्यूज जो हैं इससे बहुत बढ़िया रिजॉल्व होते हैं। और अब जो हमें बहुत सफलता मिल रही है, हमारे लिए उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो है लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। इसमें हमारे अद्भुत प्रयोग हुए हैं और ये हमारी वेबसाइट पे भी है। मुझे एक केस रेफर करना जरूरी है, ये मेरी वेबसाइट पे है। नॉर्मली क्या, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, हम कभी भी कोई केस बाहर डिस्कस नहीं कर सकते जब तक कि आपकी परमिशन नहीं हो। लेकिन इस केस में बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने एग्री किया था। हम बहुत सारे सेशन करते चले जा रहे थे, अदर प्लेनेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता चला जा रहा था। अचानक फातिमा को ख्याल आया ये कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक प्लेनेट पे 2 लोगों को एक साथ विजिट कराया जाए। मुझे भी लगा ये ख्याल तो यूनिक है, ये इसको प्रोसेस करते हैं। हमने बात की हर्षिता जैन के बेटे से और संदीप सूद की डॉटर से, जो दिल्ली में रहती है, हर्षिता बॉम्बे में रहती हैं। इन दोनों, एक 24 साल की डॉटर है, 14 साल का लड़का है। इन दोनों की आपस में बात कराई गई। दोनों इंडिगो चाइल्ड हैं और इनके बात के बाद ये लोग अलग अलग सेशन में दूसरे प्लेनेट पे जा चुके थे। अमेजिंग सेशन था, इसका वीडियो आप लोग देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि दोनों बच्चे एक अलग प्लेनेट पे अलग अलग जगह से ट्रांस में जाके क्या देख रहे हैं और क्या एनालाइज कर रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे वहां पे डेथ के बारे में हुआ तो डॉटर ने कहा उनकी कि स्काई में बॉडी को सक कर लिया जाता है, और बेटे ने क्लैरिफाई किया, दीदी नहीं, सक नहीं किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। दोनों के बीच में टेक्निकल डिफरेंस है, दोनों एक ही चीज को देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। एक दिल्ली में था, एक बॉम्बे में। अमेजिंग एक्सपीरियंस है इसके। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये किया कैसे जाता है। मुझे पंकज ने बताया था कि आप लोगों की इच्छा है कि सेशन खत्म होते होते आप लोग ये एक दूसरे के साथ करना शुरू कर दें। सबसे पहली बात,
मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं। अगर सीखने की इतनी जबरदस्त इच्छा हो ना, तो क्या हो सकता है, ये एकलव्य से ज्यादा और कोई नहीं जानता, और आप सब उसका किस्सा जानते हैं। मैंने खुद कई चीजें कर करके सीखी हैं। होंगी गलतियां, क्यों नहीं होंगी गलतियां, नुकसान कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास रखिएगा। और आज का सेशन खत्म करते करते मैं आपको काफी चीजें थ्योरी में बता दूंगा, आपके प्रश्नों के जवाब भी दे दूंगा, और आपको रास्ता बता दूंगा कि आगे आप कहां से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप जुट गए तो अगले थर्सडे तक आप एक दो सेशन कर भी चुके होंगे। ये कोई हाई टेक रोबोट या रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत सिंपल है और यूनिवर्स को सपोर्ट करता है। ये कुछ इस तरह से है कि आप गाड़ी लेके चलाना शुरू कर दीजिए और रास्ता खुद ब खुद सामने आता चला जाएगा। ये अद्भुत है और मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। मैं हार्डकोर फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं इसके बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता था, और मैं कन्विक्शन से रहता था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा ये सब हवाई बातें कुछ हुआ नहीं करती। लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया, आज मेरा विश्वास है कि जहां पे साइंस खत्म होती है, वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू होता है। हमारी बातचीत और हमारे मेल नासा में और इसरो में जा चुके हैं, और फॉलो अप चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी इसको समझना शुरू करें और मानना शुरू करें। हम इस बात के भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको करिकुलम में बीए साइकोलॉजी में कम से कम एक दो पीरियड तो पढ़ा दिया जाए करें इसके ऊपर। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये किया कैसे जाता है। प्रीवियस इवनिंग में रिकमेंडेशन होती है लाइट फूड की, क्योंकि हमें ब्लड की सप्लाई ब्रेन को चाहिए होती है, और हैवी फूड ब्लड को स्टमक की तरफ भेज देता है। मॉर्निंग लाइट फूड अगेन। मुझे खुशी होती है अगर किसी को पिछली रात में अच्छी नींद आई हो, तो वो सेशन को पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। अलग बैठ के एक दो घंटा भी लग जाता है इसमें। जब तक हमें पता नहीं होगा आपके बारे में, हम सजेशन क्या देंगे। और उसके बाद अगर क्लाइंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपने जीवन की कुछ बातें बताने के लिए, हमें मंजूर है, ये मोटा मोटा बता दीजिए। बाद में हम तरीके से सबकॉन्शियस को इंडिकेट कर देंगे, और उसके बाद सबकॉन्शियस और क्लाइंट और यूनिवर्स अपने आप रास्ता निकाल देंगे। करने के लिए जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि क्लाइंट को इस साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, क्योंकि नॉर्मली जो सेशन किए जाते हैं उसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट सामने बैठ के 2-2 घंटे डिस्कस करते हैं। हमने सामने बैठने का, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं शौकिया ये काम करता हूं, आपको पता चला होगा अभी तक। मैं किसी से कोई चार्जेस भी नहीं लेता हूं, और अक्सर सेशन फोन पे करता हूं, क्योंकि कोई सेटअप नहीं है। आपके पास भी सेटअप कई बार नहीं होता है। लोग थेरेपिस्ट से उम्मीद करते हैं कि उनके पास सेटअप होगा, जब नहीं होता है तो हम रुक जाते हैं। फोन पे करता हूं। सेशन की शुरुआत में हम माइल्ड एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, एनर्जी का फ्लो करते हैं बॉडी में। कुछ आपको इमेजिन करना होता है, लेकिन शुरू शुरू में अच्छा लगने लगता है, फ्रेशनेस आने लगती है। इसके बाद बॉडी को ट्रांस में ले जाते हैं। सबसे पहले दाहिना टो, बगल की फिंगर्स, तलुआ, एड़ी, काफ मसल्स, नी, थाई, फिर राइट पैर का टो, फिंगर, तलुआ, एड़ी, काफ मसल, नी, थाई, पेल्विक पोर्शन, लोअर एब्डोमेन, इंटरनल ऑर्गन्स। इस तरह से 10 मिनट में धीरे धीरे की रिलैक्सेशन करें, और रिलैक्सेशन के सजेशन लेते लेते, ध्यान रखिएगा यूनिवर्स सपोर्ट करता है, बॉडी ट्रांस में चली जाती है। फिर हम एक इमेजिनरी कर्टन का फ्लो करते हैं नीचे से ऊपर तक, जिससे कि बॉडी का ट्रांस और डीप होता चला जाए। इसके बाद हम चाहते हैं कि वो अपनी मनपसंद जगह को इमेजिन करे,
जहां पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगल, पानी, हवा, पहाड़ ये हो लेकिन इंसान नहीं हो, क्योंकि स्वार्थ सिर्फ इंसान में होता है। वो इमेजिन कर पाते हैं ऐसी जगह को जिसको उन्होंने कभी पहले नहीं देखा होता है, और फिर जानवरों से, पेड़ों से बात करना शुरू करते हैं, उनके मन से बात करते हैं। और मुझे कई बार इसमें भी बड़े चमत्कारी परिणाम देखने को मिले कि कोई खरगोश मिल गया, वो आगे चल के पता नहीं कितनी हेल्प करने वाला है। कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, सब अपने हैं। करने के बाद 2-4 मिनट के बाद, बात करने के बाद उनके साथ थैंक्स, और वहां से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल के एक मैदान में चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा इमेजिन करना है, और इस मैदान में इस बार कोई पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पहाड़, पानी कुछ भी नहीं होता है। इमेजिन करना है इसको, और इसके साथ ही वो सीधे सामने चलते चले जाते हैं। और जब चलते चले जा रहे हैं, सुबह का वक्त, हल्की ठंडी हवा, कंफर्टेबल, सीधे चलते चले जा रहे हैं, और बहुत दूर पे उनको इमेजिन करना है कि एक घर दिखाई देता है। इमेजिन करना है, बार बार कह रहा हूं, इमेजिन करना है। घर के पास वो पहुंचते हैं, दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, दरवाजे से परमिशन लेना होती है खोलने की, परमिशन मिलती है, दरवाजे को अपनी तरफ खींच के खोलते हैं। इमेजिन करना है, फिर बता रहा हूं। अंदर घुसते हैं, अंदर इमेजिन करना है कि मैरून कलर का कारपेट पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ दाहिनी ओर सीढ़ियां उतर रही हैं जिसमें मार्बल के रेलिंग्स हैं और गोल्ड के हैंडल हैं। 1 से 10 तक काउंट करते हैं, एक बार में एक कदम आगे जाते हुए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद उनको दिखता है, इमेजिन करना है, चारों तरफ वैसे कई दरवाजे हैं, जैसा दरवाजा उन्होंने ऊपर देखा था। इमेजिन करना है। अब उनको सजेशन दिया जाता है कि जो प्रॉब्लम आपने हमारे साथ डिस्कस की हैं या जो आपके माइंड में है, उन प्रॉब्लम्स का ओरिजिन जिस लाइफ में है, हमको उस लाइफ में जाना है। अलग अलग दरवाजों के पीछे अलग अलग जन्मों की कहानियां हैं, ऑडियो, विजुअल एटसेट्रा फॉर्म्स में। हमको उस जन्म में जाना होता है, यहां तक इमेजिन करना है। ध्यान दीजिएगा, इमेजिन करना है। उनको सजेशन दिया जाता है कि जिस जन्म की कहानी आपको देखनी है, जो कनेक्टेड है इस लाइफ की प्रॉब्लम से, उस का दरवाजा आपको कोई सिग्नल देगा। इमेजिन करना है। अनबिलीवेबल बट ट्रू, यूनिवर्स सपोर्ट करता है इसको। उस दरवाजे से सिग्नल आता है, या तो वो थोड़ा बड़ा होता है, या उसमें से कोई चमक आती है, या उसमें छूने पे कोई कील दिखाई देती है, या खिड़की दिखाई देती है, या लाइट होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दरवाजा बाकियों से फर्क होता है, जब सबकॉन्शियस को सजेशन दिया जाता है। उस दरवाजे के सामने जाके खड़े होना होता है, फिर निवेदन करना होता है, परमिशन लेनी होती है अंदर जाने के लिए। परमिशन मिलती है, दरवाजे को अंदर की तरफ खोलिए और आप अंदर जाते हैं। उसके अंदर आपकी पास्ट लाइफ है, और दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को अंधेरा दिखता है, बिल्कुल अंधेरा। कोई बात नहीं है, 1/3 जिंदगी में तो वैसे भी अंधेरा है। 8 घंटे सूरज कहां रहता है? वो रात का वक्त हो सकता है, या कैद खाना हो सकता है, या बेसमेंट हो सकता है। ये तो हमको आगे जाने पे पता चलेगा। कोई महल हो सकता है। आगे चलते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस मैंने वेबसाइट पे किताब लिख दी है, जो अभी अवेलेबल है। वेबसाइट वगैरह की डिटेल्स हम आपको दे देंगे, सर्कुलेट कर देंगे अभी। और अंदर जाने के बाद अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं, और ये आपकी पास्ट लाइफ है, और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप सेशन के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। कोई भी 2 सेशन एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यकीन मानिए। आपने मेरी फिल्म देखी और नेहा नहीं बिक पाई, मैंने हीरो के भी
PLR किए थे, 6 लोगों के किए थे मैंने। बड़ी परेशानी थी कि कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, किनके पास लाइफ रिग्रेशन जल्दी होते हैं, किनके देर के होते हैं। हिजड़ों के सुपर फास्ट होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स के सुपर फास्ट होते हैं। बहुत स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनके सेशन नहीं हो पाते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को समर्पित होते हैं। जो किसी और को समर्पित है उसको अनुमति नहीं है कहीं और जाने की। जो बहुत रेशनल और लॉजिकल माइंड के होते हैं उनके सेशन भी नहीं हो पाते। प्यूबर्टी वाले एज के बच्चों के सेशन बहुत जल्दी होते हैं। ये मैं आपको कुछ टाइप बता रहा हूं, जनरल रूल्स इस बारे में नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा पाया है और मैंने बहुत ज्यादा सेशन किए हुए। अंदर गए, अगर बिल्कुल अंधेरा है तो हम कहते हैं ठीक है, टटोल टटोल के आगे बढ़िए। हो सकता है टटोल में कहीं दीवार छूने को मिल जाए, दरवाजा छूने को मिल जाए, धीरे धीरे। दूसरा कहते हैं कि पैर के नीचे क्या है, पैर के नीचे क्या है इससे बहुत कुछ पता चलता है। ऐसा हो सकता है सूखी पत्तियां हो, ऐसा हो सकता है कि दलदल हो। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, दलदल है तब भी आप डूबेंगे नहीं क्योंकि वो पिछली लाइफ थी, आप इस लाइफ में हैं। डरने की कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। दलदल हो सकती है, कच्ची मिट्टी हो सकती है, गोबर की मिट्टी हो सकती है, फर्श हो सकता है, कारपेट हो सकती है, लकड़ी हो सकती है या मार्बल हो सकता है। हिंट देने की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने आप बताना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो बता के आगे बढ़ते हैं और शुरू के सेशन अगर फेल भी होते हैं ना, घबराइएगा मत। इस प्रोसेस से कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान संभव ही नहीं है। आगे बात आती है रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उस तरह से दाएं बाएं आगे पीछे, और हम टाइम ट्रेवल करते हैं। हम जाने पे देखते हैं किसी का मर्डर हुआ है, कोई मरा पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई उसके 1 हफ्ते पीछे जाओ, या जिन लोगों ने उसको मारा है उनके मन तक जाइए। उनके मन तक जाने से पता चलेगा कि उनके मन में क्या थी, और पूरी कहानी अपने आप बेपर्दा होती चली जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को जो मैंने एक नाम दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, चलो बेपर्दा करें जिंदगी को, सॉरी, चलो बेपर्दा करें मिलजुल कर किताबे जिंदगी को। इसके साथ ही मैं कुछ केसेस सुनाना चाह रहा हूं जो मैंने किए और मुझे लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने इसको सीखा था कुछ 2009 में, और जिसने मुझसे कहा था सीखने के लिए उसने काफी प्रेशराइज किया था। मैं बिल्कुल इंक्लाइन नहीं था सीखने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ना करने का हक तो तब होगा जब मैं इसके बारे में जानूंगा। बिना जाने ना करना गलत होगा। उसी तरह से जैसे बिना लेवर क्लींस जाने हुए उसके बारे में कमेंट देना कि नहीं ये बेकार की चीज है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया इसके बारे में बिना सेशन किए हुए, तो हैरान रह गया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यकीन मानिए जिस वक्त आपका पहला सेशन सक्सेसफुल होगा ना, आप देखते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। ये जब पढ़ना शुरू किया, फिर तृप्ति जैन जी से मैंने सीखा था। ये पहला सेशन अपने ऊपर कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया। फिर जब सीखने गया तो जब सेशन करना शुरू किया तो कमाल हो गया। फिर मैंने कई लोगों को इनफॉर्मली बताया कि आप करना शुरू करिए इसको। उन्होंने भी शुरू किया और होता चला गया ये। फिर तो आपको बताया ये मैंने जो लोनावाला में किया, 24 लोगों के साथ सेशन किया ये। अब मैं आपको कुछ सेंसिटिव केसेस बताने जा रहा हूं कि मैंने जो किए हैं। एक फिल्म एक्टर थी, किसी रेफरेंस से आई। उन्होंने कहा वो सैंपल देखना चाहते हैं कि सेशन क्या होता है, कैसे होता है। मैंने कहा ये बहुत सीरियस चीज है मैडम, ये मजाक की चीज नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी लाइफ में कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जिस रेफरेंस से आप आई हैं मैं सेशन तो कर दूंगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कुछ भी जब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्या है। शी वॉन्टेड टू बी अलोन। जिनके साथ आई थी उनसे मैंने कहा कि आप अलग जाइए। और रेखा ने बताया मुझे कि फ्रॉम द डे ऑफ हर बर्थ शी हेट्स हर मदर। बड़ा विचित्र सीन है ये। रिलेशनशिप की ये पराकाष्ठा है
कि जिस दिन से जन्म हुआ बच्चा अपनी मां से नफरत करता है। मैंने उनसे तुरंत सवाल पूछा, मैडम क्या आप अपने पेरेंट्स की तीसरी डॉटर हैं? शी सेड यस। मैंने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ रखा था, अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड फेल्ड एमटीपी। मैंने कहा आप अपनी मदर से पता कीजिएगा, आपका केस फेल्ड एमटीपी का भी होगा। एंड शी वाज शॉक्ड कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूं। सेशन में लेके गए, बिफोर बर्थ 9 मंथ्स में उन्होंने कम्युनिकेशन सुना कि मदर को जब पीरियड्स नहीं आए 1.5-2 महीने के बाद, तो शी वाज वरीड। मदर तो फिर भी कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन फादर ने कहा कि नहीं, वो टर्मिनेट कराते, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, गरीब लोग थे, कम आमदनी थी। टर्मिनेशन के लिए कोई चीप साधन ढूंढे गए, फेल हो गया वो, तीसरे महीने तक लेट होने लगा। एक चीज और भी हुई, हाँ, देन प्रोबेबली दे ट्राइड अगेन, मैं भूल रहा हूं भी। जब तक इसको अकल आ गई थी और ये एक जगह चिपक गई कि मुझे यहां रहना है, और बिल्कुल सख्ती के साथ, एंड शी सर्वाइव्ड। और लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रांग सर्वाइवर है, किसी भी विकट परिस्थिति से डरती घबराती नहीं है। लेकिन मदर को वो ये मानती थी, आज नहीं, कि मदर उनकी दुश्मन है, क्योंकि मदर फर्स्ट पर्सन थी जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने उसको कई कम्युनिकेशन सुनाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, और फिर मैंने कहा कि इसमें उनकी गलती क्या थी। एंड शी रियलाइज कि मदर की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा अगर गलती नहीं थी और दिल से महसूस कर रही हैं, तो अपोलोजाइज कर लीजिए, क्योंकि मदर ने आपको इस पृथ्वी तक पहुंचाया है। शी एग्रीड, शी अपोलोजाइज। अगले दिन सुबह 9 बजे उनका फोन आया कि रिलेशंस की खटास तो 60-70% खत्म हो गई, एंड दे ऑलवेज लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। ये एक किस्सा सुनाया। एक तो छोटे छोटे किस्से और सुना रहा हूं आपको। एक योगेश जी का किस्सा है। उनके पीठ में बहुत दर्द हुआ करता था, किसी भी इलाज से ठीक नहीं होता था पीठ का दर्द, बहुत परेशान, क्या किया जाए। सेशन किया, उनकी डेयरी थी जिसमें 400-500 गाय भैंस थे, और वो राउंड लिया करते थे विद द इंटेंशन कि जानवरों से ज्यादा दूध निकाला जा सके। पुराना जमाना था, एक डंडा लेके चलते थे और दूध दूहने वाले के पीठ पे मारते थे। लोग सकताए रहते थे, परेशान रहते थे कि किसकी पीठ पे कब डंडा पड़ जाए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते थे वो। कई लोगों के उस डंडे की वजह से हमेशा पीठ में दर्द रहने लग गया। शायद यहां तक भी काफी नहीं था। एक केस में डंडा खाने से एक बुजुर्ग की डेथ हो गई। उसके घर पे कमाने वाले वो अकेले थे, उम्र रही होगी कुछ 70-72 साल की। घर में भूखे हो गए सब, कोई साधन नहीं बचा कमाई का। आप सोच सकते हैं, इनके डंडे की वजह से उसकी डेथ हुई, तो घर वालों ने इनके बारे में क्या सोचा होगा। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, तो उनके घर पे जाइए और जो कहना चाहे कहिए। ये घर पे गए, इन्होंने अपोलोजाइज किया। उस लेडी ने सुनने से इनकार कर दिया, कहती है हमारी तो जिंदगी खत्म कर दी, हम क्या तुमसे कहें। मैंने कहा और भी आपने कई लोगों को दुख दिए, उनके भी घरों पे आइए। ज्यादातर लोगों ने घर पे इनको देखते ही दरवाजा बंद कर लिया, मिसबिहेव भी किया। लेकिन इनका काम इस तरीके का था कि ये डिजर्व करते थे। इसका एक परिणाम हुआ कि इनके दिल से बोझ उतर गया। ये कभी पता नहीं चल सकता कि जिन्होंने सफर किया था, जिनके चोट लगी थी, दर्द हुआ था, उन्होंने उनको माफ किया कि नहीं किया। लेकिन एक बात हिस्टोरिकल और मेडिकल ट्रुथ है
कि आज इस घटना को 8 साल हो चुके हैं और उनके 8 साल में एक बार भी पीठ का दर्द हुआ ही नहीं है, वो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कितनी पावर है इस ट्रीटमेंट में। एक रविंद्र के केस में घुटने का दर्द था, वो पता चला कि पोर्ट ब्लेयर की जेल में जेलर थे, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा था, इस करंट लाइफ में इलाज नहीं हो पा रहा था। वो ये घटना जेल वाली है, आई थिंक 1937 में, साल मुझे सही याद नहीं है, जनरल वॉल्टर। तो उनकी आदत थी कि जो नया कैदी आता था उसके घुटने पे लाठी मारते थे कि दर्द का एहसास हो, जिससे वो नारियल को तेल निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। सेम प्रोसेस, अपोलॉजीज एंड वो फिर उनको दर्द दोबारा वापस नहीं आया। एक और बड़ा विचित्र केस हुआ, सिबलिंग राइवलरी। एक कपल, लेट मैरिज, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कंसीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया एट द एज ऑफ वाइफ 38 एंड हस्बैंड 41। सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 साल के बाद लेडी ने नॉर्मल कोर्स में कंसीव किया एंड द यंग सिस्टर केम। भाई ने बहन को स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार करने की सीमा ये थी कि कपल को, पेरेंट्स को भाई से बहन को बचाने के लिए घर में लगातार सिक्योरिटी पर्सन रखने पड़ते थे, वरना वो ब्लेड से काट देता था। सेशन किया गया। लड़का बहुत ही प्यारा, वेरी इंटेलिजेंट, शार्प। कई सवालों के इसलिए उसने जवाब दिए। मैंने कहा, तुमने जन्म का ये तरीका क्यों चुना? उसने कहा, मैं पैसे वाले घर में आना चाह रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उधर से पैदा होके आया, क्योंकि उधर गरीबी थी, तो वो लोग मुझे हटा देंगे, फिर कहीं ना कहीं एडॉप्शन के लिए चला जाऊंगा मैं। अच्छा भक्त था, पुजारी भी था वो। मैंने कहा, गलती क्या है इसकी? कहता है, तो मैं मजा चखाने के लिए आया उनको, पिछले जन्मों में लेके गया, कुछ बदला ले रहा था वो अपने पेरेंट्स से। वो सब उसका पेन निकाला एंड दे हैड वेरी नाइस रिलेशंस लेटर ऑन। एक और केस है, इनफर्टिलिटी का केस था, कल्पना नाम से है ये। नॉट गेटिंग कंसीव्ड, सो सेशन में आया कि पास्ट लाइफ में वो सिंगापुर में किसी बहुत पावरफुल पोजीशन पे थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और वहां पे कोई केस आया, रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट नहीं हुआ, कपल आए कि मेरी 2 महीने की बेटी को किडनैप करके ले गए, उसको बचा लीजिए। ये उसको बचा सकती थी, बट शी थॉट कि इतने सारे केसेस आते हैं, कहाँ हम बचाते फिरेंगे। नॉर्मल कोर्स में उन्होंने रेफर किया। उस कपल ने कहा भी कि उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आधे घंटे में हमने तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए या ये मांग नहीं पूरी की, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, और हम ये मांग पूरी नहीं कर सकते हैं, और आप इस तरह से इसको बचा सकती हैं। और 1 घंटे में खबर आ गई दैट द गर्ल बेबी हैड लॉस्ट हर लाइफ, शी वाज थ्रोन फ्रॉम द हिल। और इसने कर्स कैरी कर लिया वो, एंड द लाइफ वाज नेवर एज इट वाज बिफोर। सेशन में अपोलोजाइज किया, अपोलोजाइज करने के बाद शी फेल्ट एक्सट्रीमली लाइट। हाँ, सेशन में कई बार रोना पीटना, ऐंठन, दर्द, इस टाइप की चीजें होती, क्योंकि ये बैगेज है जो निकल रहा होता है, और बड़ा अलर्ट होकर निकालना होता है कि कितना तक बियर कर रहे हैं। अगर किसी को पिछले जन्म में आग में जला के जलाया गया है, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि उसको आग का सीना है, तो उसको जलन महसूस हो। इसको थोड़ा सा केयरफुली करना होता है। घबराने की कुछ भी बात नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता है। जहां आपको डर लगे वहां से उसको वापस बुला लीजिएगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, जितना आप बियर कर सकते हैं उतना ही करिए, शुरू में थोड़ा थोड़ा, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। इसके बाद मैं बताता हूं कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक केस हमने किया था इसका कि आई जस्ट थॉट
कि पानी के 5 किलोमीटर नीचे 11 किलोमीटर की गहराई है, मैंने रिसर्च की, 5 किलोमीटर के नीचे जो मछलियां रहती हैं, क्या उनको पता है कि ऊपर भी जीवन है? सेशन में गए मत्स्य अवतार के पास, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें नहीं पता कि ऊपर कोई लाइफ भी है। मैंने कहा अगर शिप रेक होता है तो आपको पता चलता है कि नहीं? कहते वो तो यूएफओज होते हैं। एक चीज और कि हम उनकी भाषा कैसे पहचान पाते हैं? कोई जर्मनी में रहा है, कोई स्पेन में रहा है, हम कैसे उनकी भाषा पहचान पाते हैं? इसका जवाब ये है कि ये सब कॉन्शियस का फंक्शन है कि वो भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके हमारे समझने लायक शब्दों में हमारे पास तक पहुंचाता है, और हम ये सब चीजें समझते हैं। इन और हाँ, जिस दिन सेशन खत्म होता है क्लाइंट के लिए, उस दिन रिकमेंड मैं करता हूं कि ड्राइव ना करें, क्योंकि सिटी बस से 2 घंटे चलने में तो काफी थकान होती है ना, और ये जर्नी उससे कितनी ज्यादा लंबी है। अब आते हैं मेरी वेबसाइट के बारे में। मेरी वेबसाइट है drpiyushsaxena.com और thetempleofhealing.org। इसमें जो किताब में मुझे लिखना है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पीएलआर करके कहेंगे, मेरे ख्याल से 10 चैप्टर्स हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया मोस्टली लिखा हुआ है, इसको बार बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हमारे 3 वीडियो हैं। 2 वीडियो तो वो हैं जो मैंने आपको विधि और ऋषित के बताए थे, दूसरे प्लांट वाले, और एक और वीडियो अभी मैंने खुद सेशन किया था, कंप्लीट 2 घंटे का है। इसमें जो कुछ मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म में वहां पे करके दिखाया है। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको पूरा सुनेंगे, और सब कुछ ट्रूथ है, क्योंकि झूठ लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, सब कुछ सच है। और अगर ये रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोडेड नहीं हुई है तो पंकज के पास ये रिकॉर्डिंग पहुंच चुकी है, आप लोग इसको कांटेक्ट करके, ये 50 MB की फाइल है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सेशन शुरू करने के पहले या तो एक बार फातिमा जी से बात कर लें कि कैसे करना है, समझ लें। फातिमा से भी इतना बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कॉल्स होते हैं। ठीक से पूरा लिटरेचर पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फातिमा से बात करें, और ये वीडियो देख लें जो मैंने बताया आपको, 44 अरब वाला 50 मिनट के, जो पंकज के पास है। और इसके साथ आप ये काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहले अपने ऊपर कराएं, एक दूसरे के ऊपर कराएं, और देखिए आप कैसे सफलता मिलती है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारिएगा, ये बहुत जल्दी आपको बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। अब मैं ओपन करता हूं किसी क्वेश्चन के लिए, जैसा भी आप लोग चाहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी हम लोग पास लगभग 10 मिनट का समय है, और आप लोग अपने अपने हैंड रेज करें, ईमानदारी से ये क्वेश्चंस पूछें कि आपको अपने इस सेशन से संबंधित कौन से सवाल आपके हैं, और जेन्युइन सवाल ही रखिएगा, कि ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी। केसरी जी अपना सवाल रखें प्लीज, केसरी जी अपना सवाल रखें। अपना परिचय पहले जरूर दीजिएगा, और लीवर क्लीन किया है या नहीं किया है ये चीज जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। केसरी जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुन पा रहे सर? सर मेरा नाम नरसिंह राव, मैं हैदराबाद से। सर अभी तो लिवर क्लीन नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं मिला था मेरे को, वो जो मंगाने का था वो नहीं आया ऑनलाइन जो है। सर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये योग निद्रा से रिलेटेड, उसके बियॉन्ड में जो योग निद्रा से हम जो योग निद्रा रिलैक्सेशन टेक्निक है, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि लाइब्रेरी में जाके रिकॉर्ड्स को देखना, जो भी लाइब्रेरी में जाके जैसे किताब देखते हैं ना, तो उस तरह से ये लाइब्रेरी में जाके अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना, और उसको अपने कैसे हमारे प्रोसेस में, लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये स्टडी करना और वो प्रयोग करना। ये दोनों में बेसिक फर्क है। योग निद्रा रिलैक्सेशन टेक्निक है और ये लर्निंग टेक्निक है, थेरेपी है। इसमें फोबिया जैसा डर और उसको पूरा निकाल सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। नॉर्मली किसी एक आदमी को पूरी तरह से ठीक होने के लिए 6 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। मेरे अपने ऊपर 16 सेशन हुए हैं, और मैंने क्लोज टू 500 सेशन किए हुए हैं, अलग अलग टाइप के लोगों पे अलग अलग किए हुए हैं। ये 6 सेशन तक लग जाते हैं। हाँ, लेकिन लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं।
बिल्कुल चेंज हो जाती है। लेकिन आप लेवर क्लींस कीजिए, और लेवर क्लींस के लिए एक चीज और बता दूं, ये जो सामान मिलने की दिक्कत पहले आ रही थी, इसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है, और हमारी वेबसाइट पे 3-4 नंबर दिए हुए हैं। अनुराधा का है, फातिमा का है, मनीषी का है, एक संतोष का है। आपको सामान की किसी को भी दिक्कत हो, इन लोगों को बात करें, हम लोग कोई ना कोई तरीका निकाल के आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज दे पाएंगे। पहले अपने आसपास कोशिश करें, आपको मिल जाए तो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। और वैसे तो अमेजोन पे भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, हम लोगों ने अमेजोन से मंगाया था। हालांकि मैंने डॉक्टर जगदीश जी से अपने हेल्प इंडिया के पैनल के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने की कोशिश करवाई है, जिससे कि मैक्सिमम लोग जल्दी से इसको अप्रोच करके और जल्दी से प्रोसेस कर सकें। एक्चुअली अमेजन में ही हमको काफी प्रॉब्लम आई, अमेजन में और 2-3 लोगों के साथ और प्रॉब्लम आई कि लोग खाली सामान ढूंढने जा रहे थे वहां पे, और क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हो पा रहे थे, तो काफी समस्याएं इस तरह की आ रही थी। तभी हमने कहा कि नहीं, हम इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। तो उसके चलते आप अमेजन से ले रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हमने एक ये रास्ता बताया हुआ। अच्छा, एक चीज आपने और बताई थी हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में, कि हैंडीकैप बच्चा है तो उसका क्या दोष है। हैंडीकैप तो बहुत दूर की बात है, स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं, जब पैदा हुए तो उनमें जान नहीं थी, उनका क्या दोष था। ये जो साइकिल है ना, ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक जन्म कितने ज्यादा फैक्टर से जुड़ा होता है ना, ये भी मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर। एस्ट्रोलॉजी अलग है, पामिस्ट्री अलग है, वास्तु अलग है, नाड़ी शास्त्र अलग है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, और एक यूनिट लाइफ की वो अलग है, और कितने लोगों से जुड़ी हुई है वो भी अलग है, और सबके सब साथ साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। ये यूनिवर्स की अमेजिंग प्रिसीजन वाली टेक्नोलॉजी है, पता नहीं कैसे वर्क करती है। तो जो स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स के कर्म, उनके पेरेंट्स के पहचान वालों के, दादी बाबा के, सबके कर्म आके एक साथ जुड़ते हैं, तब जाके एक बर्थ इस तरह की पैदा होती है, और सबका अपना अपना भाग्य होता है। आगे चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो अपना बर्थ होता है, क्या हम लोग अपनी योनि चेंज करते हैं? जो अपनी पुरुष में है वो लोग जानवरों में कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जानवर बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, ऐसा होता है? या फिर ऐसा होता है कि वो इंसान के ही रूप में रहेंगे लेकिन कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जिएंगे? क्या चीज, सत्यता क्या है? स्त्री पुरुष का रेशियो 70-30 का होता है। किसी की 100 लाइफ है तो 100 में से 70, एक इसमें 30, ये सब एवरेज है। जानवरों की आपने बात की, मैं नहीं मानता जानवरों में जन्म होता है हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का। और 84 लाख योनि का भी मतलब मुझे आज तक समझ नहीं पाया कि 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकने के बाद तब एक मानव जन्म मिलता है, ये भी मेरे कैलकुलेशन में नहीं आया। लेकिन पर जानवरों में और ह्यूमन बींग्स में फर्क ये है, बेसिक फंडामेंटल फर्क ये है कि उनमें पोजेशन नहीं होता और हम में पोजेशन होता है। और जब पोजेशन होगा तभी सारी प्रॉब्लम शुरू होंगी, जब पोजेशन ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम किस बात की होगी। ना उनका बैंक बैलेंस होता है, ना उनकी रिश्तेदारियां होती है, ना प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, कुछ होता ही नहीं इस तरह का। मैंने एक चीज जरूर पाई है कि हर ह्यूमन बीइंग कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा भी कम ही 2-3 या एक, किसी एनिमल लाइफ से कनेक्टेड रहा है, और उसकी वो प्रॉपर्टीज वो अपनी लाइफ में अपने साथ कैरी करता है। और ये जानवर जो है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है, शायद गिनती में मुश्किल से 10 होंगे। और कौन कौन से हैं ये भी बताता हूं। गाय है, घोड़ा है, डॉग है, हिरन है, हाथी है, फिश है, और इसमें से किसी एक की प्रॉपर्टीज वो अपने मन में कैरी करता है। और आप पहचानना शुरू करेंगे ना, शेर है तो आप पहचान जाएंगे कौन किस प्रवृत्ति का है। इससे ज्यादा मुझे कुछ इसका एविडेंसेस मिले नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का भी यूट्यूब से सवाल आ रहा है कि जो अभी बहुत सारे केसेस अपने हेयर हो रहे हैं, जैसे कि अभी एक फिल्म एक्टर का था, वो मृत्यु हो गई, क्या उसका बारे में पता चला, लगाया जा सकता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे पुलिस उस पर लगी हुई है? तो वो सारे केसेस भी सॉल्व किए जा सकते हैं क्या? देखिए, प्रश्न बड़ा मजेदार है ये, और मेरे हिसाब से इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन इनके सॉल्यूशन में कुछ कैच है बहुत बड़ा।
हम XYZ का सेशन करके इसके बारे में नहीं पता कर सकते हैं। हम उनका सेशन करके इसके बारे में पता कर सकते हैं जो इनसे बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स या सिस्टर जो बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं ना, वो जाके चेक करें तो हमको आंसर्स मिल सकते हैं। इसके काफी हाई पॉसिबिलिटी है इसकी। थैंक यू सो मच सर। और एक सवाल और भी सर, सर पंकज सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ पूछिए सर, पूछिए। सबसे पहले तो पीयूष सर को प्रणाम। और पीयूष सर, आप और फातिमा और आपकी पूरी टीम जो कार्य कर रही है रियल में मतलब जो सच्चे देशभक्त होते हैं और जो सच्चे इंसान होते हैं जो मानव जीवन में सेवा करते हैं, आपको देखते हैं तो ऐसा अनुभूति होता है कि हम दिव्य पुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और हमें गर्व होता है कि आप जैसे लोगों के साथ हम एसोसिएट हैं। और आपके कहने के मुताबिक मैंने लिवर क्लीन किया था और कल ही मेरा लिवर क्लीन हुआ था। बट मेरे को ये लिवर क्लीन करने के बाद में मेरे को कमजोरी काफी हो रही है। तो सब मुझे अस्थमाटिक एलर्जी है, अस्थमा एलर्जी है, तो इस वजह से मुझे वो उसमें अभी थोड़ा ज्यादा उठाव हो गया है, सांस में ज्यादा तकलीफ हो गई लिवर क्लीन करने के बाद। आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना? जी सर। बिल्कुल चिंता ना करें। लिवर क्लीन करने वाले हर आदमी के लिए मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, कुछ भी चिंता नहीं करें, 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये जो तो प्रॉब्लम आती है, मैं बता दूं आपको क्यों प्रॉब्लम आती है ये। जी। जब बॉडी में एप्सम सॉल्ट जाता है ना, तो एप्सम सॉल्ट लिवर से एप्सम सॉल्ट जब बॉडी में जाता है तो बॉडी इसको फॉरेन मटेरियल ट्रीट करती है और वो इसको पानी से फ्लश आउट करती है बॉडी। उस चक्कर में डायरिया क्रिएट होता है। जब डायरिया होता है ना, तो वो डिस्टिल वाटर शरीर से नहीं निकलता है, कुछ एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। इसकी वजह से कुछ इस तरह के सिम्टम्स कभी कभी आते हैं, लेकिन 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। तो ये अस्थमाटिक जो प्रॉब्लम है, ये मैं कितने बार क्लीनिंग करूं तब तक ये थोड़ा रिलीफ मुझे मिलेगा इसमें? मेरे ख्याल से पहली बार से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको 20-30% फर्क मालूम पड़ेगा आपको अस्थमा के अटैक में। अभी मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये कल से थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो गई है। हाँ, अगर आपको ज्यादा हुआ है, ये मैं बता दूं, नॉर्मली तो पहले दिन से ही एलर्जी में 20-30% इंप्रूवमेंट आ जाता है। अगर कभी किसी रेयर केस में ज्यादा हुआ है तो ये 1-2 दिन की बात हो सकती है, कल परसों तक आपको सेटल हो जाएगा ये। इसका कारण ये हो सकता है कि एस्थमा के केस में लिवर की फंक्शनिंग में लिवर में कुछ जम जाता है अंदर और वो लिवर क्लींस की प्रोसेस में साफ हो जाता है। लेकिन साफ होने के चक्कर में अगर कुछ हिल के इधर उधर पहुंच गया तो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए आपको असर ज्यादा देगा और बाद में ठीक हो जाएगा। इसका उदाहरण यह है कि कमरे में सफाई कर रहे हैं तो कुछ कचरा निकल गया और कुछ कचरा ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे पहले नहीं था। ठीक है, राइट। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद श्याम जी, धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर जयवीर सिंह जी के पास चलते हैं। डॉक्टर जयवीर सिंह जी अपना सवाल रखें फटाफट जल्दी से। डॉक्टर जयवीर जी, आप लोग जितने लोग हैंड रेज किया ना, वो लोग तैयार रहे अपना सवाल अपने, जैसे मैं इधर से अनम्यूट करता हूँ फटाक से। गुरमीत सिंह जी अपना सवाल रखें प्लीज। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। वैसे लिवर क्लीन क्या होता है? ओह, तो सर आप तो जिसने आपको रेफर किया, आप देखिए उनसे बात करिए। लिवर क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस है, वो आपको जिसने रेफर किया है इस सेशन के लिए वो बता देगा आपको। थैंक यू सो मच। इसका प्रोसेस यहाँ बताने का सर समय नहीं है आज की डेट में, सॉरी, क्षमा चाहेंगे सर आपसे। डॉक्टर जयवीर जी, अगर आप सुन पा रहे तो अपना अनम्यूट करें। डीके खत्री जी, डीके खत्री जी प्लीज अनम्यूट करें। सर एक YouTube से सवाल है। जी बोलिए बोलिए। सर YouTube से एक सवाल है डिजिटल गुरु का। क्या इस प्रोसेस में हम लास्ट लाइफ में ह्यूमन, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हेलो,
हाँ जी, लास्ट लाइफ में हम ह्यूमन होते हैं या कुछ और भी होते हैं? मतलब ह्यूमन बीइंग रहते हैं या कोई और दूसरा भी होता है? मोस्टली ह्यूमन ही रहते हैं, मोस्टली। मैंने वही बताया ना, पोजीशन के चलते ह्यूमन बींग्स में ही ये सब सामाजिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमको पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, ये जानवरों में नहीं होता। तो मोस्टली ये लाइफ साइकिल जो है इंसानों के बीच में ही रहता है। वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जानवरों से कनेक्शन होता है इसका। ठीक है, राकेश राठौर जी, लोकेश जी अपना सवाल रखें प्लीज। जय माँ भारती सर। जय भारती सर। डॉक्टर सक्सेना आपका स्वागत है। और सर मैं पूछ रहा था कि सर आपने जो बुक्स लिखी है वो हमको कैसे अवेलेबल होगी सर? सब की सब हमारी बुक्स इंटरनेट पे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रिंटेड एडिशन चाहिए हो तो हमको संपर्क करें, आप मेल डाल के हम आपको बता देंगे कैसे मिलेगी। अच्छा, ठीक है सर, यही पूछना था मुझे। ठीक है, प्रवीण सिन्हा जी अपना सवाल रखें प्लीज। प्रवीण सिन्हा साहब। हाँ, डॉक्टर साहब को प्रणाम, सर को भी प्रणाम। सर जो सर ने बताए पिछले जन्म से जो नया जन्म में हो रहे हैं, ये मुझे पहले 8 से 9 साल में हमें याद आया था कि हाँ हमने भी जन्म ऐसा लिया है, कुछ याद आया। जैसे खटाल बहुत सारे जानवर हैं, तो इस तरह से हमें याद आया था कि मेरे कहाँ जन्म हुआ है। जब याद आया तो लोगों को बताया तो सब हमारे मजाक उड़ा रहे थे। तो कहने का मतलब है सर कि ठीक है, मनुष्य के आया, लेकिन इतना जनसंख्या के आंसर सर दिए वो हजम नहीं होता कि सर पहले का जनसंख्या क्या था, आज के जनसंख्या क्या है, इतना डिवाइड कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया था इसका भी, सेशन की शुरुआत में दिया था कि फिजन ऑफ सोल्स और फ्यूजन ऑफ सोल्स भी होता है। सोल्स जो है टुकड़ों में बढ़ती हैं, और दूसरा कई आत्माएं दूसरे ग्रहों से भी आती हैं, ये भी हमको जानना जरूरी है। और अंत में जाके सभी आत्माओं का परमात्मा में विलय हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मनोज जी अपना सवाल रखें प्लीज। मनोज शर्मा जी प्लीज अपना सवाल रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाह रहा कि आपने जितने प्रोसीजर किए, क्या कभी कोई आपको जो जिनको महापुरुष कहते हैं, ऐसा कोई सज्जन या कोई ऐसे टकरा है आपको इस पूरे प्रोसेस में? जैसे महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, या बहुत सारे महापुरुष जिनका हम नाम लेते हैं, क्या उनके सराउंडिंग कुछ चीज आपको कभी कुछ सुनने को मिली? एक बहुत ही चमत्कारी केस हुआ था कि एक हफ्ते के सेशन में ही 2 अलग अलग लेडीज ने कंफर्म किया कि वो पिछले जन्म में रानी लक्ष्मीबाई थी। तब मुझे इसके बारे में नहीं पता था ये कि ऐसा कैसे हो जाता है कि 2 अलग अलग लोग एक साथ जिंदा हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और दोनों कह रहे हैं कि वो सेशन में लक्ष्मीबाई थे। खैर, और लोगों से संपर्क किया तो मुझे जवाब मिला इसका। महापुरुषों से संपर्क हुआ, महाराणा प्रताप से हुआ, और वो आवाज बदल जाती है उस टाइम पे, क्लाइंट की आवाज बदल जाती है, उनको महसूस होने लगता है कि नहीं, हमको ये अपना राज्य जीतना है, सेना को जीतना है, और हमें अपनी जनता की सेवा करनी है। रानी लक्ष्मी वाला केस बता रहा हूं आपको कि जब इस स्टेटस के लोग होते हैं ना, तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके ग्रुप में अगर 4-5 लोग रहे होंगे कोर कमेटी वाले, तो उनको लाइफ में रियलाइजेशन उस टाइम पे यही रहा होगा कि वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो जो कोर ग्रुप होता है वो जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कोर ग्रुप के सभी मेंबर्स अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई की टक्कर का समझते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़ा मजेदार है। तो मिलते हैं लोग, बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र जी अपना सवाल रखें प्लीज। रविंद्र जी अपना सवाल रखें प्लीज। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमें जो जानकारी दी। और मेरा सवाल ये है कि हम हमारे जो दादाजी दादी जी जो हमारे पूर्वज गुजर गए, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं क्या? हाँ, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये।
मृत आत्माओं से बात करना बहुत आसान होता है, बस उनको परमिशन होनी चाहिए और आपके अंदर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। उनको परमिशन कैसे मिलेगी सर? जो उनको परमिशन होनी चाहिए। वो आत्मा रूप में है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेवा में होंगे, किसी न किसी डिसिप्लिन में होंगे, तो वो जहां भी रहते हैं वहां से उनको परमिशन मिलती है और मिल जाती है। और वो लोग बहुत लाइक करते हैं इस चीज को, क्योंकि उनके पास आपसे बात करने का कोई साधन नहीं है और ये बातचीत बहुत छोटी होती है, 2, 4, 6 मिनट की होती है बस, लेकिन उसमें भी बहुत सारे राज खुल जाते हैं और बहुत हल्कापन महसूस होता है उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। हमारे यूके से सतनाम जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो भी शायद आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। डॉक्टर सतनाम जी, अपना सवाल रखें प्लीज। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। मैं आज वेट कर रही थी कि मैं आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। थैंक यू आपका। यशी, आप हमें हमेशा इतनी डिफरेंट बातें बताते, इतना कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि it is just so amazing to hear all that from you. You know, we never even can imagine can things actually exist that you talk about, but obviously it's your experience, आपका experience है, आपका जो ये तजुर्बा है, जिसके basis पे आप ये सब हमको बताते हैं good things. So what I'm saying is कि अगर ये technology है, I'm calling it technology in the sense because everything is a technology in the sense हर चीज एक महारत होती है, ठीक है? तो इसका एक सदुपयोग भी हो सकता है, जो ये आपके पास सदुपयोग ही होता है इसका। जी, तो सदुपयोग ही होता है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा इंसेंटिव क्या होता है इस, जैसे हम अगर जानना चाहते हैं तो why do we want to know? If we want to know, how does it help us now? This is what I want to understand. वही मैंने शुरुआत में बताया, for alleviation of problems related to chronic fear, chronic relationship and chronic ailment. So you mean to say our past baggage can be affecting our... Of course, yes. Of course, yes. तो ये जो पिछला ऋण हम बोलते हैं, या ये जो बोलते हैं कि पूर्वजों का जो हमारे पे कर्ज है, इस तरह की बातें, you mean to say these are actually real और ये हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं? मैं इन सब को रियल मानता हूँ। Okay. And इनसे बाहर निकलने का आपका मतलब, how do you get free of this then? अगर है कोई डेट होता है, a session makes you free of it. Normally an individual needs about 6 sessions, but the progress, you start feeling progress with the first session itself. So is it counseling? You mean to say it's counseling? And definitely not. No, definitely not. It is not counseling, not at all. It is a session. It's a hypnotic session. You're talking about hypnosis. Okay. So yes. Okay, so it is only like a specialized therapy that you would apply in hypnosis and yes. get the outcome from the person. And you go to past life, you relive your events of that past life, those particular events which are carrying a long-term baggage with you, those are relieved. So पीयूष, मैं इसलिए पूछ रही हूँ because मैंने एक क्यूरोसिटी में कई बार बहुत कुछ करती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी, शिवानी जी है, she is a hypnotist. She actually महारत है उनकी hypnosis में। तो I said I want to go into a trance because बहुत मैं ट्राई करती हूँ, जैसे मेडिटेट भी कई लोग करने की कोशिश करते हैं ना, तो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता कई लोगों का। Not everyone can meditate to that level. और हम ध्यान में बैठते भी हैं और क्या होता है कि बहुत, जितनी भी देर हम बैठे, 1 घंटा भी बैठ जाएंगे तो लगता है कि हम तो कुछ सोच ही रहे थे, हमने एक्चुअली बैठ तो गए उस जगह पे, लेकिन हमने ध्यान तो लगाया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि शायद हिप्नोसिस में वो मुझे ले जाएंगे, लेकिन दिमाग ज्यादा एक्टिव होने की वजह से कंसंट्रेशन वहां भी नहीं बन पाया। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि इंसान को इतने डीप ट्रांस में ले जाते हैं कि वो अपना पास्ट लाइफ भी ला सकता है अपने पेरिफेरल पे? मैडम, इट्स ए प्रोसेस समझना जरूरी है। ट्रांस में जब सजेशन दिया जाता है ना कि बॉडी पार्ट्स को लाइट महसूस कीजिए, तो आपको लाइट महसूस करना होगा, ये प्रोसेस है ये। और जैसे जैसे आप लाइट महसूस करती जाएंगी, वैसे वैसे आप ग्रो करती जाएंगी और सब कॉन्शियस एक्टिवेट होता चला जाएगा आपका। So do you do training session to educate people on this as well? या आप सिर्फ I did one about 5 months back. I don't have a plan to repeat it,
but all the information is available on my website. On the website, free of cost. If you read that in detail, see my videos, I'm sure you are going to succeed. Thank you, Piyush. Thank you. I'm so sorry. I had so many No, you're welcome. You're welcome. But I wanted to clear. No, I definitely will look at all the websites and share all the videos, because definitely if there is something and that can help, because I do believe, if your baggage gets moved, there is so much more scope to proceed. It gives a lot of improvement in life. Yes. It gives a lot of improvement in life. वो free space अगर आपके mind में बन जाती है, वो सारी negativity निकल के, तो obviously वो सारी की सारी केंद्रित हो जाती है आपको better build करने के लिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, बिल्कुल. मैं आपकी बात से बहुत agree करती हूँ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Dr. Satnam जी, and कि हमारी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है हेल्प इंडिया की. आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करके हमारे बहुत सारे लोगों के भी सवाल अपने साथ में पूछ लिए. दोस्तों, समय की अपनी सीमाएं हैं. डॉक्टर पीयूष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा. जितने भी लोगों के सवाल हैं प्लीज आप लोग टाइप कर दें, या फिर डॉक्टर फातिमा मैम का नंबर आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है. फातिमा जी ने अपने बहुत सारे लिंक भी डाल दिए हैं आपको चैट बॉक्स के अंदर. और जो लोग यूट्यूब पे दर्शक हैं हमारे, वो लोग यूट्यूब के ऊपर अपने क्वेश्चंस अपने टाइप कर दें. ये सारे क्वेश्चंस डॉक्टर पीयूष जी के पास पहुंच जाएंगे. और आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि अगले हफ्ते फिर से हमने डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का एडवांस अपॉइंटमेंट आज ही के दिन कर लिया है. और इसके लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सक्सेना जी अपने मुंह से अगर ये बता दें तो हमारे दर्शक कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो जाएंगे. अगले हफ्ते क्या असल दे रहे हैं हम लोगों को, और सर आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं रियली. सर डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी प्लीज. Gender is something which we take for granted. हम मान लेते हैं कि कोई भी इंसान या तो स्त्री है या पुरुष है. कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो. किंडर, मैंने इनके ऊपर काफी काम किया हुआ है. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्निकल एक्सपर्ट हूं इस सब्जेक्ट पे. मैंने PIL फाइल की थी, कई रूल्स इनके बारे में चेंज कराए. इनकी करीब हर बड़ी कमेटी की गवर्नमेंट की मीटिंग में मुझे जाना होता है. तो अगले सेशन में अगले बृहस्पतिवार को 9 बजे आपके साथ मुलाकात होगी. किन्नरों से जुड़े हुए हर सवाल के बारे में, ये कौन होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, हम क्यों इनसे डरते हैं, ये क्यों हमारे पास नहीं आते, ये इतना सीक्रेटिव क्यों होते हैं, इनकी लाइफ कैसे होती है, और तमाम सवालों के जवाब के साथ मैं आपसे अगले बृहस्पतिवार को 9 बजे मिलने आ रहा हूं. किन्नरों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, और ये वही किन्नर हैं जिनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई है और नेहा नहीं बिक पाई. थैंक यू. और उदय जी का सर एक क्वेश्चन सब साथ में है, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या हम अगले, ये तो पास्ट लाइफ की बात हुई, क्या हम पोस्ट लाइफ में भी जाने की बात सोच सकते हैं क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उसी तरह से फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है. हम जान सकते हैं कि आज से 500 साल बाद हम कहाँ पे होंगे और क्या कर रहे होंगे. क्या बात है. सब कुछ पूर्व निर्धारित है. हमारे हाथ में करीब कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे प्रयास करने के अलावा. ओके, थैंक यू सो मच सर. और आपको लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं पास्ट लाइफ में पहले भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना से मिलने से पहले भी मैं अपनी पास्ट लाइफ में जा चुका हूँ. एक रेकी मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू मैं रेकी मास्टर भी हूँ. और उसके तहत हम लोग जब आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, तो मैं एक भोपाल में सर है, उनकी प्रोसेस के थ्रू मैं पास्ट लाइफ में गया भी था, अपना बर्थ भी देखा था, अपनी मृत्यु भी कैसी हुई वो भी देखा था. बहुत बढ़िया. लेकिन उसके पीछे वो हमको लेके नहीं गए थे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उससे अलाउ नहीं कर रहा था. मेरे साथ में, मेरे ही बैच में एक बच्चा था जिसने लगभग, हम लोगों ने लगभग 30 लोगों का बैच था, और 30 लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज किया गया था. और ये भोपाल की घटना है. और मैं बता दूं कि वहां पर एक बंदे को गोली मारी गई थी, तो उसको जैसे ही गोली चाकू शायद मारा गया था, तो उसने जैसे उसके चाकू लगा होगा, उस समय जो पेन हुआ था वो पेन उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी किया. मेरे ही बैच में था, और वो उसी ही इंटेंसिटी से वो चिल्लाया भी था कि मार दिया मार दिया मार दिया करके वो चिल्लाया था. और उसके बाद में उसको तुरंत वापस बुला लिया गया था. उसके आगे का प्रोसेस उसका रोक दिया गया था. उस बीच में हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में थे, और हम लोगों को कुछ पता नहीं चला था. पता चला कि बाद में ये सब हम लोग वीडियो बनाए गए थे. तो दोस्तों ये सब होता है. हम भी जब तक नहीं किए थे तब तक पता नहीं चलता था, लेकिन जब हमने किया तो भी हम, मैंने विश्वास किया कि हम लोग साइंस के
विद्यार्थी होते तो इन सब चीजों पे जल्दी विश्वास करते नहीं। अभी हमारे एक दो साथी लोग कमेंट भी कर रहे थे ये सब अंधविश्वास है, फालतू सेशन है सक्सेना जी का, ये वो। हाँ, जिनको फालतू मानना है उनको उनका अपना प्रोस्पेक्ट, अपना एस्पेक्ट है, उनके लिए और क्या, उनकी सोच मुबारक। ऐसा कुछ नहीं, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं किया गया। डॉक्टर पीयूष ने ये भी नहीं कहा कि आपको जबरदस्ती करना है। आपको खूब बेहतर लगे, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी समस्याएं या आपके समाज की समस्याएं इससे थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती हैं। हम कहते हैं अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है हमारे आस पड़ोस की लाइफ में तो बुराई क्या है, उससे बहुत ज्यादा होता है, या उससे बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस तो सब करते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं। हमारे सेशन के ऊपर हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे को जोड़ने का पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर हम बाई हार्ट क्यों नहीं जोड़ सके एक दूसरे को। ये एक प्रोसेस, एक रास्ता हमें पीयूष सक्सेना जी ने दिया, जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में आकर के पूरे देश की सेवा के लिए, हमारे हेल्प इंडियंस के लिए ये सारी सेशन देते हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और शायद पीयूष सक्सेना जी का कोई उधारी या कोई कर्ज रहा तो जिसको ये चुकाने के लिए आते हैं, और उनकी आत्मा को मजबूर होना पड़ता है हम लोगों के कर्ज को चुकाने के लिए, ये इसमें भी मैं बिलीव करता हूँ। और हम लोगों का भी कर्ज है इनके ऊपर, जो इनका हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। हम सब लोग अगले हफ्ते डॉक्टर पीयूष जी से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हम आप सब लोगों से इजाजत पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माँ, जय शिवरात्रि। थैंक यू सो मच।